सर्वशक्तिमते
परम
जपना राम राम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम नाम की भोजन, उसका हो सुचिंतर धन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके काम ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे गम भय सारे।
राम राम हरे नाम। मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल जय सखी न सहारा। राम नाम मेरा तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सने सुमिर शुभ अंगी युग युग गाहे राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन में पदो को निबिड़ निशान तम सब ओर जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे। बाधा मणि विषम जब भावे पैर विरोध विघ्न पड़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित कर खाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा हाथा अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार चंका करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरताल कष्ट कठोरों में कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसपे दुर्जन टुकड़े देवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर रखिए राम नाम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम तुझे शरण शरणिया श्रेय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटकार है राम भक्त नहीं अजय का। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग बलिपुर वास की बैठा। राम नाम बिना नीरस हो राम नाम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम अभ्यास करो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची
पतित पावन परम पाठ राम राम जपया सफल सिद्ध कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक जिय सार राम नाम सबही सुखदाय राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तार इसमें सुरति सुर रमाते राम राम साध समाते देव देवी गणदेव विधाता राम राम भजते गणत्राता राम राम सुखनी जन गाते स्वर संगीत से राम रे जाते कीर्तन कथा करते वेदवान साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या मोह मत बैताल मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चाई राम नाम जपकार मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है बैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखधान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम प्रसाद निज से तरु मकड़ी से तार मात राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम धूल उस प्राणी कभी न सांस सांस से सिमर सचार राम राम प्रभु राम मान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण राम में श्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम ममता विहार धन धान्य सुख भोग पसार वृतान सब संपन्न सम्मान वे धन्य तो प्राण राम बिना सब नीरस स्वार जो हो स्वर्ग राम शान राम बिना सजे सिंगार
नाम सुमाला फे राम राम मुझ पर श्री राम करिए उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म लाभ करिए राम राम कर जाप करिए गमना गम के काल राम जाप जो करता निहाल सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला जपता नर द्वार पैताला जपते राम राम जपा जलते कर्म पद यथाकाल ताई जब राम नाम की छूटे भांडा भरा अभाग्य भय फूटे मन कहे राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहार राम नाम सब तीर्थ सार राम नाम जप परम स्नान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय ब्रह्मो नमोर राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले मुझसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हरे सब उत्पात राम कृपा लेवे अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा का है माना मन में राम दोन जब फेरे राम कृपा तभी अवतरे रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जल में हो लीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर धाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवै राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देनी काल प्यार जंजाल हरने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस मान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम महाकाल करना निर्धन का कल्याण दे द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा पर हूँ तेरा यहाँ लीजे चरण पड़ेगी
बद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जपाया, मन से राम नाम जब ध्याया।
राम राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, छठा अध्याय, पृष्ठ संख्या 203। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता और न ही ब्राह्मी स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुदृढ़ योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको बचता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वह योगी मुझ में बरतता है। अपनी सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ वह मुझ में ही विचरता है। हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा के सुख दुख के सम समझता है, जो अपने समान दूसरों के दुख नाश को और सुख सिद्धि का प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह समता रूपी योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ, नहीं अनुभव करता हूँ। जय जय राम जी। मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे भक्तजनों, आज श्री गीता जी पर चर्चा न करके सम्राट अमृतशील की चर्चा न करके आज परमेश्वर के दरबार में इस समय प्रार्थना के लिए प्रयोग करते हैं। आपको भी लग रहा होगा इस वक्त प्रकृति का प्रकोप सारे विश्व भर में छाया हुआ है। प्रकृति प्रकोप करना ही जानती है, कुपित हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है, अत्यधिक क्रुद्ध हो जाती है अपने अपराधों के कारण। संसार भर के प्राणी जो अपराध करते हैं उनसे प्रकृति कुपित हो जाती है। प्रकृति के नियमों का जहां पालन नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वहां प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। हमारा साधक जनों,
इस प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध हो भी तो भी ये बेचारी प्रकृति सजा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। वह सजा दे रही है। भारत उस सजा से ग्रस्त, चीन उसकी सजा से ग्रस्त। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं व्यापार बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जहां जहां के समाचार आप देखो, कुछ न कुछ प्रकृति के प्रकोप से कुप्रभावित हुआ दिख पड़ता है या सुनने में आता है। अचानक व्यापार में घाटा पड़ जाता है, अचानक देश का देश इस घाटे से सफर करने लग जाता है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए हुए हैं। खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, ऊपर से रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। कहीं सहायता पहुंच रही है, कहीं सहायता भी नहीं पहुंच रही। जहां पहुंच रही है वहां उनको सहायता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, वह भी परमात्मा ही जानता है। इन सब हालात को देख के साधक जिसके ये अधीन है प्रकृति, उस तक हमारी पहुंच है। वह है परमात्मा। परमात्मा क्षमा कर सकता है, प्रकृति क्षमा नहीं कर सकती। वह मात्र दंड दे सकती है, आपके व्यापार में घाटा डाल सकती है, आपके कर्मों के अनुसार आपका व्यापार बंद करा सकती है, आपके कर्मों के अनुसार आपको बाढ़ से इस प्रकार से ग्रस्त करके घर से बेघर कर सकती है प्रकृति, लेकिन आपके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकती प्रकृति। ये प्रकृति की प्रकृति नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, वह हमें क्षमा करना नहीं जानती। शायद परमात्मा ने यूं कहिएगा, प्रकृति को ऐसा अधिकार भी नहीं दे रखा हुआ कि तू क्षमा कर। क्षमा परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है। आज उसी क्षमावान परमात्मा को अप्रोच करते हैं, उसकी चरण शरण में जाके आज गिड़गिड़ाते हैं। वह जब किसी के लिए कुछ भी करना चाहिए, प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, वह भी परमात्मा के इशारों पर नाचती है। तो परमात्मा से जो इसको निचाने वाला है, जो इसका सूत्रधार है, ये तो बेचारी कठपुतली है। जो इसको नचाने वाला है, आज साधक सामूहिक ढंग से उसके दरबार में प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इस प्रकृति के प्रकोप को तू ही शांत कर सकता है। मेहरबानी करके इसे हुक्म दे कि ये प्रकोपित न रहे, ये कुपित न रहे, ये अपने कोप से शांत हो। तभी साधक संसार में जो कुछ हो रहा है वह कुछ घटेगा, बंद तो शायद न हो। जीव बहुत बलवान है, ये सुनता नहीं, ये मानता नहीं। इतनी चोटें भी इसके सिर पर पड़ती हैं, उसके बावजूद भी ये झुकता नहीं है, अपराध के ऊपर अपराध करता जाता है। आप जी से हमेशा अर्ज करता हूं, इंसान परमात्मा ने इतना बलवान बनाया हुआ है, परमात्मा ने अपना रूप रंग अपने गुण इसमें दिए हुए हैं। बलवान है, अति बलवान है, दो के आगे ये झुकता है, उनके आगे इसकी नहीं चलती। एक तो है परमात्मा स्वयं, जो चाहे वह करे, उसके आगे मानो परमात्मा को ही हमें झुकाना आता है। हम परमात्मा के आगे ही झुक सकते हैं।
आप कितने भी क्यों ना तीस मारखा हो, लेकिन परमात्मा चाहे तो आपको एक क्षण में अपने श्री चरणों में झुका के रख देगा। एक तो देवी परमात्मा है जिसके सामने, जिसके आगे ये व्यक्ति झुकता है। दूसरे है उसकी संतान। उसके आगे भी इंसान कितना ही बलवान क्यों ना हो, कुछ नहीं चलती। आपको अपनी संतान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जैसे हमें भगवान के अनुसार चलना पड़ता है, ऐसे ही हमें अपनी संतान के अनुसार भी चलना पड़ता है। न जाने कब इस माथे, साफ सुथरे माथे पर कलंक लगा के रख दे, धब्बा लगा के रख दे, जो कभी मिटने वाला नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी संतान नहीं बदल सकते। तो शास्त्र सही कहता है, आप दो के आगे झुकते हो, एक है परमात्मा और दूसरी है संतान। साधक जनों, इन बातों में न जाते हुए जितना समय शेष है, आओ आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करिए मन ही मन। मैं कुछ थोड़ा बोलता जाऊंगा, अब भी मन ही मन परमात्मा से अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहिएगा। आज का दिन आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, दिन भर इसी प्रार्थना में व्यतीत कीजिएगा। आज अनेक अमृतवाणी के पाठ कीजिएगा, जाप कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि परमेश्वर हम सबके सामूहिक ढंग से, मात्र हमारे ही नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता साधक जनों किसके अपराध के कारण प्रकृति बिगड़ी हुई है, कहीं मैं ही तो नहीं। ऐसा सोच के साधक जनों अपने पाप अपराध परमात्मा से क्षमा करवाओ, मांगो क्षमा परमात्मा से। परमात्मा, मुझे लगता है मैं ही कारण हूं इस सारे बिगाड़ का, मेहरबानी करके मेरे अपराध क्षमा करो, ताकि मेरे अपराधों के कारण सारा संसार सफर न करे। इस वक्त तेरा संसार, तेरे बच्चे हैं परमात्मा। आंख बंद करिए जी सब, आंख बंद करके परमेश्वर का आह्वान करके उसे याद कीजिएगा, उसके आगे प्रार्थना कीजिएगा। परमात्मा देव, तेरे बच्चे तेरे दरबार में, मेहर कर हमारे ऊपर। जाने अनजाने न जाने कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं, न जाने कितने घृणित अपराध हम कर देते हैं। परमात्मा, मुझे लगता है मैं ही इस सारे जितना भी डिजास्टर हो रहा है इस संसार में, उसका कारण मैं ही हूं। मेरे अपराधों के कारण ही प्रकृति प्रकोपित है, कूप में है, इसलिए वह हम सबको सजा दे रही है। संसार का कोई कोना परमात्मा ऐसा दिखाई नहीं देता जहां प्रकृति के प्रकोप का कुप्रभाव न हो। हर व्यक्ति हर जगह इस वक्त बिल्कुल ग्रस्त है इससे, बिल्कुल इसकी पकड़ में है परमात्मा। इस वक्त मेरे राम, यूं कहिएगा कि इस वक्त प्रकृति के हाथ में भी कुछ नहीं है, प्रकृति के हाथ में बिगाड़ ही बिगाड़ है। परमात्मा देव, सुधारने वाले तो आप हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, सर्वज्ञ हो, सब जानते हो परमात्मा। आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं मूड आपको कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूं। कौन सी ऐसी चीज है मेरे राम जो तू नहीं जानता, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए परमात्मा तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, तुझे बता रहे हैं। तुझसे क्या छिपा हुआ है, तू सब जानता है, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है परमात्मा, दयालु है, कृपालु है। फिर तुम्हें हमारे ऊपर तरस क्यों नहीं आ रहा? मेहर करो परमात्मा, हम मात्र आपको याद ही दिलाते हैं। आप अतिशय दयालु हो, अतिशय कृपालु हो, परम सुहृद हो परमात्मा, हम सबका भला चाहने वाले और भला करने वाले हो। आज सामूहिक ढंग से हम सब तेरे दरबार में गिड़गिड़ा रहे हैं परमात्मा। हमारी गलतियों की ओर न देखकर परमात्मा अपने क्षमा करने के स्वभाव को देखो। मेरे राम, कितने समर्थवान हो आप, कितने क्षमावान हो। जिंदगी में इतने अपराध हम नहीं कर सकते जितनी तेरी एक बार की क्षमा कर देती है। अपने स्वभाव को याद करो, हम आपको अपना आप
आपका स्वभाव याद दिलाते हैं परमात्मा। अपने स्वभाव को याद करते हुए हमारे ऊपर मेहर करो परमात्मा, हमारे ऊपर दर्श करो। देखो किन किन इलाकों में वर्षा हो रही है, वर्षा से लोग बेघर हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है। सुबह उठते हैं कहाँ पानी आ जाएगा, कहीं मेरे घर में ही तो नहीं, कोई पता नहीं। ऐसे हालात बने हुए हैं मेरे परमात्मा। आप इन सब को जानते हो, आप बेखबर नहीं हो, आप सब कुछ करने रहा स्वामी। बस मेहर करने की जरूरत है। आप जी के संकल्प मात्र से अभी इसी वक्त सब कुछ ठीक हो सकता है परमात्मा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आज साधक चलो दिन भर अनेक अमृतवाणी के पाठ करो, इसका पुण्य जाप करो, इसका पुण्य परमात्मा तेरी चरण शरण में अर्पित है। हमें नहीं जानता, हमें बोध ही नहीं है क्या पुण्य है इन सब बातों का। जो कुछ भी है सब तेरी चरण शरण में अर्पित है परमात्मा। आप प्रकृति को हुक्म दो, आप हुक्म दे सकते हो परमात्मा। प्रकृति आपकी आज्ञाकारी है, आपके अधीन है, हुक्म दो। अरे बस आप इसके बाद अब कुछ नहीं बिगाड़ करना। तो आज हम सबका भला हो जाएगा। ये सब कुछ, ये बाढ़, जितना भी डिजास्टर हो रहा है, आज सब कुछ बंद हो करो परमात्मा। आज से सब कुछ बंद हो जाए, अब वर्षा ना हो। और परमात्मा वर्षा की बूंद बादल छाए हुए देखकर दिल घबराता है, न जाने क्या होने वाला है, क्या ये प्रकृति कर देगी। हे देवाधिदेव हमारे ऊपर तरस खाओ, मालिकों के मालिक है परवरदिगार, तरस खाओ हमारे ऊपर, कृपा करो हमारे ऊपर, कृपा करो परमात्मा, कृपा करो हमारे ऊपर। हे दीन दयाल कृपा करो। कृपा के सिवा परमात्मा कुछ मांगना नहीं आता, कुछ कहना नहीं आता। कुछ अधिक कह दिया हो तेरे हुजूर में परमात्मा, उसके लिए भी हम अबोध बच्चों को, नादान बच्चों को क्षमा करना परमात्मा, क्षमा करना, क्षमा करना परमेश्वर, क्षमा।